प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ, जिसकी सक्सेस के बाद प्रशांत नील का नाम सबसे बड़े डायरेक्टर में आने लगा और अब पब्लिक उनकी केजीएफ चैप्टर 3 फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन पिछले काफी टाइम से प्रशांत नील अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 पर कोई भी बात नहीं कर रहे थे और वो अपनी अगली फिल्म सालार के काम में लगे हुए थे। लेकिन अब प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, क्योंकि अब प्रशांत नील ने अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है। I need to take a break from that. KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. This is that we have to align again. और जूनियर एनटीआर का केजीएफ 3 पर कहना है कि ये एक नई शैली है और प्रशांत नील यश के बारे में कहते हैं कि यश एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है और वो सिर्फ व्यवसाय के लिए चीजों को सामने नहीं लाता, क्योंकि सन 2019 में प्रशांत नील और यश ने केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फिल्म्स पर अपने सहयोग से एक इतिहास रचा था और फिर उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 पर काम किया गया और वो फिल्म भी पूरे देश भर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और महामारी की बाद की दुनिया में केजीएफ चैप्टर 2 ने नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए और केजीएफ चैप्टर 2 का सीक्वल केजीएफ चैप्टर 3 के वादे के साथ समाप्त हो गया था और अब प्रशांत नील अपनी केजीएफ चैप्टर 3 पर बहुत ही जल्द काम करने वाले हैं और प्रशांत नील कहते हैं कि यश पैसों के लिए ही चीजों को सामने नहीं लाते और हाँ, मैं ये कहता हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 बनेगी और जल्द ही बनेगी और मुझे नहीं पता कि मैं केजीएफ का डायरेक्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन रॉकिंग स्टार यश हमेशा इसका हिस्सा जरूर रहेंगे। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि हमारे पास पहले ही एक स्क्रिप्ट है और हमने घोषणा से पहले ही केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट पर फैसला कर लिया था। यश एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से पहले ही हमने उसके आगे की कहानी कागज पर तैयार कर ली है। केजीएफ चैप्टर 2 पर जाने से पहले प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ काम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे और उन्होंने बताया है कि यह अलग अलग भावनाओं के साथ अलग अलग फिल्म की कहानी होने वाली है और मैं इस शैली में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग इसे एक एक्शन फिल्म ही मान लेंगे। लेकिन मैं इसमें आप सभी के लिए एक नई कहानी कहना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म की कहानी की एक अलग भावना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। और प्रशांत नील ने यह भी पुष्टि की है कि जूनियर एनटीआर 31 अगले साल ही लॉन्च होगी और प्रभास की फिल्म सालार के बाद यह मेरी अगली फिल्म होने वाली है और हम 2024 की दूसरी छमाही में इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। सभी डायरेक्टरों की तरह प्रशांत नील का भी यह सपना है कि वह भारतीय सिनेमा के महानतम एक्टरों के साथ काम करना चाहते हैं और प्रशांत नील का कहना है कि मैं अमिताभ बच्चन की फिल्मों को देखकर बड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन सर भी काम करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरी फिल्मों में काम करने के लिए सहमत होंगे या फिर नहीं। और अभी मैं प्रभास के साथ अपनी फिल्म सालार पर काम करने में व्यस्त था, जो 2023 के लास्ट में 22 दिसंबर क्रिसमस पर रिलीज हुई है और प्रशांत नील का कहना है कि वो सभी भारतीय सिनेमा के बड़े एक्टरों के साथ काम करना चाहते हैं और रॉकिंग स्टार यश हमेशा केजीएफ का हिस्सा रहेंगे और सालार फिल्म के बाद प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म जूनियर एनटीआर के साथ करेंगे और फिर उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 पर काम करेंगे प्रशांत नील। और कौन कौन लोग रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जो 2023 के